दिल्लीवासियों, आदर के सम्मान सहित रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी वक्ताओं को शत नमन। आज हम आपसे विषय पर चर्चा करेंगे एक बहुत ही अहम बात के ऊपर कि एक रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के एक 35 साल पुराने एडवोकेट ने मुझको एक बड़े ध्यान से ज्ञान की एक बात सिखाई। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर यह बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी सोच और आपकी बुद्धि और सही समय पे सही फैसला लेना, ये एक जीवन के अंदर और जुडिशियल प्रोसीडिंग में जब हम कोर्ट के अंदर किसी क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी सोच का, बुद्धि का और सही फैसलों का निर्णय ले सकें सही समय पे, सही वक्त पे। इसका उन्होंने मुझे एक एग्जांपल देके समझाया कि अब जैसे कि एक आदमी को एक गुरुजी ने उन्होंने पुरानी किस्सा सुनाया कि गुरुजी ने अपने आश्रम के अंदर कई राजाओं के युवराजों को शिक्षा दी, कई तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से शिक्षा दी, समानांतर शिक्षा दी, तबकि इन दोनों की सबकी सोच में, बुद्धि में बहुत फर्क था। जब वो परीक्षा लेने का समय आया तो उन्होंने एक पत्थर उठा के उन शिष्यों को दे दिया और उनको बोला कि भाई इसके अंदर आप इसको ऊपर अपनी कारीगरी करो और इसका दिखाओ कैसे से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हो। एक बच्चा कारीगरी करने लगा, जब उसने उसके ऊपर चोट से और उससे चोट मारी छैनी से तो वो पत्थर टूट गया और उसकी मूल्य 0 हो गया। उसके बाद एक और छात्र ने जब कोशिश करी तो उसने एक अजीब सी मूर्त बना दी भगवान की, जिसका स्वरूप बिल्कुल क्लियर नहीं था। ऐसे करते करते एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आया कि जो बिल्कुल बहुत ही गरीब परिवार से था और उस व्यक्ति ने उसकी एक ऐसी मूर्ति बनाई, ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई कि जिसको देखते ही उस क्षेत्र का राजा तक जब उस परीक्षा के बारे में पता चला और उसने उस मूर्ति को देखा तो उसने उसका अनमोल भेंट देके वो मूर्ति को अपने राज्य में ले गया और उसका वहाँ पे प्रतिष्ठा कराई और पूजा पाठ कराई और उसी में पूरे राज्य के हजारों लाखों लोग उसको अपना आदर्श मानने लगे और उसके प्रति उनकी भावना जुड़ गई। तो ये एक फ़र्क होता है कि एक ही शिक्षालय, वहीं पे प्राप्त शिक्षा हासिल करने वाले वही गुरु, लेकिन सबका सोच विचार अलग अलग रहा। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कौन कितनी गहराई से उस विद्या को सीखता है। इसका एक उदाहरण अब ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आपके सामने है गांधी परिवार। आज आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज किसी भी स्टेट के अंदर एक मुख्यमंत्री की सीट तक का हासिल नहीं कर सके। 73 साल से कांग्रेस पार्टी का और गांधी परिवार का, कांग्रेस का जो शब्द है वो गांधी परिवार में सिमट के रह गया, पर गांधीवाद और कांग्रेस का जो पूरा कंट्रोल है वो सिर्फ गांधी परिवार के पास है। और इनके पास आज तक एक क्षेत्र के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री बनने तक की काबिलियत नहीं है। इनको पता नहीं देश के अंदर संचालन कैसे किया जाता है, लोगों की बात के अंदर कितना दर्द है, क्या गहराई है, जनता क्या चाहती है, ये इनको समझ में नहीं आ पाता। यही एक बात है कि जो इन्होंने 73 साल के अंदर पैदा होने से लेके आज 50 साल की उम्र तक सीखा, तब भी एक स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और वहीं आप दूसरी तरफ देखो कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, छोटा सा बालक जो एक रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, आज वो आदमी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रधान सेवक के रूप में, चौकीदार के रूप में, मजदूर के रूप में, किसान के रूप में, और पूरे विश्व में आज भारत की पताका फहरा रही है। आज हर भारतीय गर्व से बात करता है और हर गर्व का, अपना भारतीय होने का गर्व अनुभव करता है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। और पूरे विश्व के अंदर आज वो उम्मीद जगी है हर भारतीय के मन में कि कोई भी भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी ताकत आज किसी भारतीय को प्रताड़ित नहीं कर पाती, क्योंकि उसको लगता है कि भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, एक सिपाही के तौर पर, एक मजदूर के तौर पर, एक किसान के तौर पर उनका अपना एक भारतीय नरेंद्र मोदी वहाँ खड़ा है जो सशक्त और ताकतवर है। उसकी विलक्षण बुद्धि है, उसकी इतनी बुद्धि की शीघ्रता, फैसला लेने की शक्ति। आप ये देखिए कि एक साधारण से स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश के नेतृत्व के साथ पूरे भारत के अंदर भारतीय पताका फहरा रही है। पुनः मैं साथियों ये कहूँगा, इसी तरीके से आज ये सोचने की जरूरत है, जिन नेताओं के बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे आज नशे के अंदर और अपनी बहुविलासिता की जिंदगी जी रहे हैं,
इन लोगों को अब मैं समझता हूं कि राजनीति से इनको निकाल देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे लोगों को, अनुभवशाली लोगों को, खास तौर से जो गरीब से परिवार से या बैकवर्ड परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चे पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस या आगे अच्छी एग्जाम से पास होकर आगे आ रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि अब उन ब्यूरोक्रेट्स को सरकार मौका दे, कानून लाके शिक्षा कंपलसरी कर दे किसी भी तरीके का चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी तरीके का पद हासिल करने के लिए, किसी भी तरीके का राजनीति में प्रवेश के लिए। क्योंकि आज देश में करोड़ों लाखों रुपए के स्कैम पेंडिंग पड़े हैं, हजारों नेता जेलों में पड़े हैं। उसका कारण यही है कि जब वो कानून ही नहीं जानते थे तो जनता की आवाज़ कैसे रखते, और उनके टाइम के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर घोटाले हुए, स्कैम हुए, जिसकी कीमत इस देश की जनता को चुनानी पड़ती है। एक बड़ा उनका जीवन का कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है और उस टैक्स का बड़ा हिस्सा इन नेताओं ने स्कैम किया और स्कैम करके ये पैसा देश से विदेश चला जाता है। अब मोदी जी की सरकार आई है और उन्होंने पूरा प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों पर लगाम लगाने की। जड़ से वो इस चीज़ को काटना चाह रहे हैं कि ना तो स्कैम हो, ना घोटाले हो, शिक्षित आदमी सत्ता तक पहुंचे, शिक्षित आदमी कार्यालय तक पहुंचे, शिक्षित आदमी के नेतृत्व के अंदर सरकार हो। सब चीज़ें के ऊपर वो बड़ा ध्यान दे रहे हैं और यही देश के विकास के लिए जरूरी है। और इसके अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिल्ली और भारत के अंदर सभी कानूनी अधिवक्ताओं का है। मैं आज सरकार से पुनः अपील करता हूं, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी और विपक्ष के नेताओं से, कि सभी पार्टियां अपने जितने भी तरह के चुनाव होते हैं, सरपंच का, एमएलसी का, निगम पार्षद के, विधायक के, एमएलए के, एमपी के, राज्यसभा के, सबके अंदर 25% कम से कम कोटा किसी न किसी कानूनी अधिवक्ता का लिए रिजर्व किया जाए, ताकि इस देश के अंदर एक अच्छा नेतृत्व और एक अच्छा संचालन और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम हो सके और देश की जनता के अंदर न्याय उन तक पहुंच सके। ये आज इस शब्दावली के थ्रू मेरा माध्यम है और मैं पुनः अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और सोच समझ शक्ति का भी धन्यवाद करता हूं। और इस देश के अंदर जो हमारे इलाकों के अंदर कानूनी अधिवक्ताएं हैं, उनके लिए भी मैं ये चाहूँगा कि उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनको उनके अधिकार मिले और वो देश के नेतृत्व के अंदर, प्रशासन के अंदर उनकी भागीदारी बने और बढ़े। सभी पार्टियों में ये कानूनी अधिवक्ता शामिल है, लेकिन इनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसी के साथ शब्द को विराम देता हूँ, जिससे देश की सबसे मुख्य समस्या, कोरोना से भी ज़्यादा गंभीर समस्या करप्शन, उस पर लगाम लग सकेगी। यही इसी के साथ शब्द विराम देता हूँ। इसी उम्मीद के साथ, विश्वास के सात और आशा के साथ आज इस शब्दावली को विराम देते हैं। आज 28/9/2020 का दिन है और बहुत शुभ दिन है। और साथियों, मैं इसी के साथ शब्दावली को फिर पुनः कहता हुए विराम देता हूँ। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।